जीतन राम मांझी भाजपा के खबरी का काम कर रहे थे। उनको हमने ही अपने पार्टी से विलय करने का ऑप्शन दिया था। उनके सामने हमने दो ऑप्शन रखा, या तो आप अपने पार्टी का विलय जेडीयू में कर लीजिए, वरना आप यहां से बाहर चले जाइए। ये बयान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने मांझी के बेटे के इस्तीफा और मांझी द्वारा गठबंधन से हटने के ऊपर बयान दिया है, और वो एकदम खुलकर बोल रहे हैं। अब जैसा कि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, जो उनका इमेज है, वो कोई भी बात सीधे शब्दों में नहीं कहते हैं। वो स्पष्ट रूप से बेबाक तौर पर बोलने के लिए नहीं जाने जाते हैं, क्योंकि वो सामने से कहते कुछ और है और उनके मन में चलता कुछ और है। बड़ा नाप तोल कर वो एक एक बात बोलते हैं। लेकिन मांझी के मामले में नीतीश कुमार एकदम स्पष्ट है। वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि मैंने मांझी को दो ऑप्शन दिया, और इन दो ऑप्शन के अलावा उनके पास तीसरा कोई विकल्प नहीं था। मैंने उनको एकदम स्पष्ट कर दिया था कि या तो वो जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करेंगे, तब वो हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो उनको हमारे गठबंधन से जाना होगा। और ऐसा नीतीश कुमार ने इसलिए किया क्योंकि उनको जीतन राम मांझी के ऊपर बेहद गहरा संदेह हो चुका था। वो जीतन राम मांझी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जीतन राम मांझी की एक्टिविटी पर उनको संदेह हो रहा था। इसलिए नीतीश कुमार ने मांझी को दो टूक जवाब दे दिया कि या तो आप जदयू में मिल जाइए, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए। अब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को इतना खरा खरा जवाब देने के पीछे का कारण भी बताया है। उन्होंने बताया है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको आगे क्या नुकसान हो सकता था। और नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा है, इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक गलियारों में ऐसी धारणा बनी हुई है कि नीतीश कुमार अगर किसी को पार्टी से हटाना चाहते हैं तो वो सामने वाले को पार्टी से हटा भी देंगे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह काम नीतीश कुमार ने किया है। बल्कि ऐसे कामों के लिए नीतीश कुमार दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। और इसका उदाहरण आपने हाल में ही देखा था, जब उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बाहर होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उन्होंने खुद से उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा खुद इस्तीफा देकर बाहर गए, और इसके लिए जिम्मेदार ललन सिंह को माना गया, उन पर आरोप लगा। ठीक यही काम आरसीपी सिंह के साथ भी होता है, और उसमें भी नीतीश कुमार एकदम फ्रंट फुट पर नहीं खेलते हैं, बल्कि वो पीछे से सारा खेल कर देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह तो ठीक है, जीतन राम मांझी भी पहले इसके शिकार बन चुके हैं। 2015 में जब मांझी नीतीश के मन से काम नहीं कर रहे थे और नीतीश कुमार ने यह ठान लिया कि मांझी को अब मुख्यमंत्री पद से हटा देना है, तो उन्होंने शरद यादव को आगे कर दिया। खुद वो पर्दे के पीछे रहे और शरद यादव के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को इस्तीफा दिलवा दिया था। ये बात अब खुद मांझी भी कहते हैं कि ये सारा खेल नीतीश कुमार का ही था, उन्होंने ही मांझी को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। पर इस बार मांझी को जब गठबंधन से निकालना था, तो नीतीश कुमार एकदम सामने आ गए। वो खुलकर मीडिया के सामने बोल रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, उन्होंने ही मांझी को कहा था कि आप हमारी पार्टी में मिल जाइए, वरना यहाँ से चले जाइए। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ही ने मांझी को बनाया था, हमारे कारण ही जीतन राम मांझी इतने बड़े नेता हो गए, उनको पूरे बिहार में उनका नाम हो गया, क्योंकि हमने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। और अभी कुछ दिन से वो जिस प्रकार का काम कर रहे थे, उन पर विश्वास करना एकदम मुश्किल हो रहा था। नीतीश कुमार इशारों इशारों में आरोप लगाते हैं कि जीतन राम मांझी भाजपा के जासूस बन गए थे। नीतीश कुमार कहते हैं कि जीतन राम मांझी विपक्षी दलों की जो मीटिंग होने वाली थी, उसमें वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन जिस तरह वो भाजपा के नेताओं से मिलते थे, फिर कभी इधर जाते थे, उधर जाते थे, और सारा चीज इधर से उधर वो बताते रहते थे, इसलिए उन पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो हमारी बातों को अपने तक ही रखेंगे। यानी मांझी का वो आरोप कि महागठबंधन उनको विपक्षी एकता के बैठक में न्योता नहीं दे रही है, उनको गठबंधन अपना समझ ही नहीं रही है, इसका जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया है कि आखिर क्यों बैठक में उनको नहीं बुलाया जा रहा था। क्योंकि वो जाकर कभी अमित शाह से मिल जाते थे और वो भाजपा के संपर्क में थे। और इसीलिए नीतीश कुमार को इस बात का शक था कि मांझी अगर महागठबंधन में रहेंगे तो जो विपक्षी एकता की बैठक होंगी उसमें वो शामिल होंगे, तो जो सारा प्लान बनेगा वो जाकर भाजपा को बता देंगे। और इन्हीं कारणों से नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर आपको विलय करना है और नहीं तो आपको यहाँ से चले जाना है। नीतीश कुमार का बयान है कि जब हमारी मांझी से मुलाकात हुई, तो हमने मीटिंग में ही जीतन राम मांझी को कहा कि आपको तो हमने बनाया है, तो या आप तो मेरी पार्टी में विलय करा लीजिए अपनी पार्टी का, या फिर यहाँ से अलग हो जाइए। और इस पर उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मांझी के जाने से महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि यह चीज एकदम स्पष्ट है कि विपक्षी एकता से नीतीश कुमार किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी पर भी अगर उनको शक होगा कि यह आदमी भाजपा से मिला हो सकता है, भाजपा को यह फायदा पहुंचा सकता है, तो नीतीश उसके खिलाफ ऐसे ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। बाकी आप लोग नीतीश कुमार के इस बयान के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।